हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी अभी मैं सो के उठी हूँ, क्योंकि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो पूजा वूजा है घर पे, तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। तो अभी मैं उठ रही हूँ और बेटी मेरी अभी सो रही है, देख सकते हैं आप। क्योंकि ये ना, इसको अभी उठा के कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत दिमाग ख़राब करती है, फिर मतलब एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही रहता है इसको। तो इसलिए इसको मैंने सोचा तभी उठाऊँगी जब मैं अपने सारे काम कर दूँगी, और जब इसको नहलाना हो तभी। उन्होंने 9 बजे बोला हुआ है, तो 9 बजे तक उन्हें सब कुछ हो जाना चाहिए। वैसे सामान वामान तो हमने सारा कल का ही ला रखा है। कल शाम को मार्केट गए थे, सब कुछ ले आए थे, जो भी बर्थडे के लिए जो भी उन्होंने सामान, पूजा का सामान जो भी उन्होंने लिस्ट दी थी उसके हिसाब से सारा कुछ ला चुके हैं। लेकिन उसे ना अब अरेंज भी करना होता है, और कुछ सामान है जो हमारे घर पर नहीं है, वो भी हमें कहीं से लाना है। जैसे जिसमें चौकी बनती है, और एक जो हवन के लिए जो वो होता है, तसला जब बोलते हैं उसे, वो होता है, वो भी लाना है। तो एक दो छोटी मोटी चीज़ें जो हमें यहीं पर किसी के घर से लानी है, तो वो सारे ले आएंगे। तो मैंने पोछा वोछा करा, फिर मैं चली गई नहाने बाथरूम में। नहाने के बाद मैं गई सीधा किचन में। मैंने कल रात की उड़द भिगाई हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना उत्तराखंड में शुभ माना जाता है कि जन्मदिन के दिन लड्डू वड्डू तो खैर अब ये होता है कि वो जब कुछ नहीं होता तो तब करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ना वो होता है कि उड़द की दाल के पकौड़े बनाते हैं। जैसे छिलके वाली दाल भिगा के उसको धो के अच्छे से उसका छिलका निकाल के वो एकदम वाइट जैसे हो जाती है। जब उसका काला छिलका निकल जाता है तो उसको पीस के उसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं अच्छे से, ऊपर से तिल विल लगा के बढ़िया। तो हमारे यहाँ पे शुभ माना जाता है, वो ज़रूर बनाते हैं हम। और कुछ तो बाकी वगैरह तो होता रहता है कि भाई मिठाई लाओ, लड्डू वड्डू, ये सब होता रहता है। और फिर जैसे मैं किचन में गया, वो सब पीस के मैं, तब तक मेरी बेटी भी उठ गई, आप देख सकते हैं। उसने मुझे हक किया, लेकिन कैमरे में आया नहीं, वो आधा ही आया हुआ है। चलिए कोई नहीं, होता है। उसके बाद मैं पकौड़ियाँ बनाने में लग गई। आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल वैसे जैसे बड़े का बैटर बनता है ना, तो वैसे बनाया, ऐसे गोल गोल करके इसमें तिल लगाए ऊपर से, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। पर मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा ही बनाए, क्योंकि दाल लाना भूल गई थी मैं, तो जितनी घर पे थी मैंने उतनी भिगा दी, उतने से ही बन गया। वही सब करके पकौड़ी वकौड़ी तली मैंने, सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर 9 बजे तक, 9:15 तक पंडित जी भी आ गए। मैंने उनको सर का जो भी उन्होंने सामग्री मंगाई थी पूजा की, वो सारे उनको दे दिया, और वो सब तैयारियां करने लगे, चौके वौके बनाने लगे। और ये जो है, ये हवन की सामग्री है। ये गोला उन्होंने मंगाया था, पता नहीं क्यों मंगाया, श्रीफल तो होता ही है पूजा में, बट ये गोला भी मंगाया था उन्होंने। ऊपर से बोला इसे काट कर इसके अंदर जो है हवन की वो भर दो। उसका क्यों भरते हैं, क्या है, मुझे पता नहीं। हमने पूछा भी उन्हें बाद में, लेकिन उन्होंने कुछ बोला पर समझ में नहीं आया। हमने कहा ठीक है भाई, नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने हमें पूछा कि तुम्हारे यहाँ पे नहीं होता। मैंने कहा नहीं भैया, हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है। हमने कहा चलो जो नहीं होता। फिर उसके बाद जो है पूजा स्टार्ट हो गई। आचमन वगैरह उन्होंने हमसे भी करवाया, जो भी है सब करने लगे। फिर हम बैठे आराम से। ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः। फिर पूजा के बाद हवन हुआ, और हवन के बाद आरती हो गई। आरती होने के बाद पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया, जो श्रीफल वगैरह उसमें रखा हुआ था ना वो, और उसके साथ
केला फल जो भी होता है वो सब उन्होंने मुझे दिया और मैंने उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद फिर वो जैसे उनका काम ख़त्म हुआ वो बैठ गए। फिर मैंने उन्हें थोड़ा एक गिलास दूध और मखाने बना के दिए, क्योंकि खाना वो खाते नहीं हैं तो इसलिए उन्हें मखाने और दूध बना के दे दिया। फिर वो चले गए थे। उसके बाद मैंने अपनी साफ़ सफाई करी और अपना सारा समेट के फिर यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी। और वहाँ पे मेरी बेटी स्केट चलाने लग गई थी। ये उसका बर्थडे गिफ्ट था, तो स्केट चलाने के मैंने उसको बोला थोड़ा चला के दिखा दे, तो चलाने पे लगी हुई थी। तो वही सब जैसे शाम हुई फिर मैं लग गई। ये तो अपनी स्केट वगैरह चला रही थी। शाम को 4 बजे मैंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया था। उसके पापा चले गए थे केक लेने के लिए और मैंने डेकोरेशन शुरू कर दिया था। मैंने कहा ये कर लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम इतना होता नहीं है ना। हमको बच्चे आते हैं, वे और भी लोग आएंगे तो सारा फिर काम बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा मैं कुछ अपना निपटा लेती हूँ जो मेरे हाथ का है। तो मैं ये सारा निपटाने में लगी हुई थी। डेकोरेशन थोड़ा बहुत था, कुछ ज़्यादा था नहीं इतना। बाहर बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा ठंडा सा हो गया था। सबसे बेस्ट बात ये हुई गर्मी नहीं थी, क्योंकि गर्मी में तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। पिछले साल इतना हो गया था कि मतलब गर्मी बहुत थी और पानी लाइट नहीं था। पूरा सुबह से पानी नहीं था, लाइट नहीं थी, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। साल अच्छा था। शाम को जैसे 7:30 बजे बच्चे आए, मैंने केक वेक कट करवाया। बहुत बच्चों ने बहुत हल्ला मचा रखा था भाई, इतना शोर शराबा कर रहे थे, मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही हल्ला कर रखा था। फिर मैंने केक के उनके लिए, बच्चों के लिए जो भी लाए हुए थे हम लोग, समोसा लाए थे, फ्रूटी वगैरह, नमकीन बिस्किट जो होता है नॉर्मली, इतना वैसा कुछ था नहीं। तो केक वेक सबको खिलाया, सारी चीज़ें सबको बांट के अच्छे से उन्होंने खा पी के उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने कहा मम्मी हमें डांस करना है। उसके 1-2 दोस्त थे, बाकी तो थे तो बहुत सारे, पर नाचने वाले ये 2 ही थी। इसने कहा फिर उनके लिए गाने वाने लगाए स्पीकर पे बढ़िया, और डांस वांस कर रहे थे अपना आराम से, बहुत मज़े कर उन्होंने इन्जॉय करा। My guide. Oh yeah. Oh yeah. Top down riding, let the West Coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Ayo, West Coast, where the sun sets low. Say what? Take the floor, sing so smooth, leave them shouting for more. Yeah. Beach chair chilling, toes dug in the sand, with that bass line grooving, life feels so grand. Ayo, West Coast, where the sun sets gold, cruising past the waves. उसके बाद सबने खाना खाया और सब खा पी के सो गए। मैं भी साफ़ सफाई करी और फिर मैं भी सोने चली गई। तो ये था आज का मेरे बेटे का बर्थडे व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।